हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, बट बी विद मी, आई विल मेक दिस चैप्टर इजी फॉर यू ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनीवेज, अब मैं क्यों कह रही हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आखिर क्या है इस चैप्टर में, चलिए जानते हैं। ये चैप्टर बेसिकली हमें बताएगा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जैसे ही हमने अपनी क्लास की केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करी थी, हमें पता लगा था कि कैसे ये जो हमारे अराउंड, जैसे टेबल है, चेयर है, लेट इट बी द बोर्ड, एनीथिंग अराउंड अस, दिस ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। हमें पता लगा था कि सारी चीज़ें छोटी छोटी एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बनी है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी करी थी कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या हैं, इनका मॉडल कैसा होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली आज हम मॉडल पढ़ेंगे कि किस तरीके के डिफरेंट मॉडल्स आए हमारे हिस्ट्री में, जिससे हमें फाइनली एटम का अपना स्ट्रक्चर पता लगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. In chapter number 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. ठीक है, atoms और molecules क्या होते हैं? They are fundamental building blocks of matter. याद है सेल वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, ठीक है। सेल वाले चैप्टर में क्या किया था कि भाई सेल क्या होता है? फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। इसी तरीके से यहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन फॉर दी सेक ऑफ स्टडी हम यहाँ पर मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैटर की इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में ऑलरेडी हो चुकी है। एनीवेज, सो दिस इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. उसके बाद अब मैटर वाले चैप्टर के थोड़ा और अंदर चले तो पता लगा था हमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या है? बेसिकली 3 तरीके के मैटर हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हो। बेसिकली इनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? डिफरेंसेस आर ड्यू टू दी, देखो क्या लिखा है, डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम, यानी कि उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट है, उनके जो मॉडल है उनमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दैम दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के मैटर बन जाते हैं। Okay, now the question arises. First question is, what makes the atom of one element different from the other? ऐसा क्यों होता है कि एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है? देखो गाइस, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर, ये जो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं। Are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? आज की क्लास में, यानी कि इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या सच में एटम्स फर्दर डिवाइजिबल नहीं है, क्या हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर जो डाल्टन जी ने कहा था कि भाई एटम आर इंडिविजिबल, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या बात सही होगी या गलत होगी, सो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। We shall find out the answers to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. अब यहाँ ये सब एटॉमिक वर्ड आ गया, इसी से बात क्लियर हो जाती है कि एक एटम में फर्दर छोटे छोटे और पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो अब किस तरीके से अरेंज्ड है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the structure of the atom. अब देखो ये तो पता लग गया कि भाई मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है
वो भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब उसको जानने के लिए जो 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे उनके सामने एक बड़ी सी एक तरीके से प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो हमें कुछ भी नहीं पता था ना एटम के बारे में, बेसिकली नई नई डिस्कवरी थी एटम की, है ना। तो उसके स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे, फिर पता लगा one of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the conduction under which electricity is conducted by different substances। ठीक है, so static electricity क्या होता है, conduction क्या होता है, ये सभी फिजिक्स के पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम आगे जानेंगे। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हमें नॉलेज हुई थी कि एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, सो अब हम अपने फाइनली चलते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom। ठीक है, एक एटम में क्या प्रेजेंट है, देखो एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है ही, बल्कि उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं उनके पास चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1900 तक हमें ये पता लग गया था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल अब नहीं है, मतलब पता लग गया था इंडिविजिबल तो वो नहीं है, पर अब पता लगा था कि एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल तो वहाँ पे प्रेजेंट ही है, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। चार्ज के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, सो इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सभी को? जे थॉमसन ने बताया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन है? जे थॉमसन। ट्रिक भी आपको मैंने प्रोवाइड कर रखी है अपने ही चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge, called them canal rays। अब ये canal rays क्या होती हैं? देखो, just a second। ई गोल्डस्टिन ने 1886 में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले ही कैनाल रेज को देखा था। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और इस पार्टिकल के पास कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, चार्ज तो था बट दैट वाज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया था वो सभी हायर क्लासेस के टॉपिक हैं। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन है? जे थॉमसन है। ठीक है, और ई गोल्डस्टिन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज दैट चार्ज इज इक्वल। क्यों है इक्वल? क्या ज़रूरी है उस चार्ज को इक्वल होना? सो द आंसर इज येस। चार्ज का अब देखो, यहाँ पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव +1 है प्लस और एक माइनस मान लो 0.5 है। ठीक है, और हम अगर इस चीज़ को देखें, क्या ये चीज़ ओवरऑल न्यूट्रल है? नहीं, यहाँ पर क्या है? प्लस का 0.5 चार्ज है। क्यों? देखो यहाँ पे +1 है, -0.5 है, हम ओवरऑल देखेंगे तो प्लस का 0.5 आएगा, विच इज़ नॉट ओवरऑल न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दैट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 0.5 की जगह इसको होना चाहिए -1। ठीक है, और दैट शुड बी अपोजिट इन साइन। इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास सेम नहीं है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, लेकिन मास बहुत ही ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन का दूसरा भाई इज नोन एज प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन इन द सेंस कि हम बेसिक टर्म्स में जनरली उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, सो वी रेफर, ठीक है, टू देखो इलेक्ट्रॉन का ई, और हम क्या प्रेफर करेंगे कि भाई नेगेटिव चार्ज को भी शो कर दूँ।
ठीक है। इसी तरीके से प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी हम सिंबल में शो कर देते हैं। Mass of one proton is taken as 1 unit and its charge as +1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1. ठीक है, क्या कहा है हमने? assumption ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या assumption ली है कि भाई अगर चार्ज हमारे प्रोटॉन पे +1 है सो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? -1। लेकिन अगर हम मास की बात करें, अगर प्रोटॉन पे मास 1 यूनिट का है सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था ना कि भाई 2000 टाइम्स मोर चार्ज है प्रोटॉन पे, 2000 टाइम्स। ठीक है, सो उसको अगर हम कंसिडर करके देखें सो इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। It seemed that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off, but not protons. देखो क्या कहा है यहाँ पे? हम ना जो हमारा एटम का मॉडल है उससे हमें पता लगा था कि भाई देखो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों का चार्ज इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, चार्ज अपोजिट हो गया, प्लस और माइनस, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी कंडीशन यहाँ पे मेंटेन हो रही है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा था, काफ़ी सारे साइंटिस्ट को, कि भाई ठीक है मॉडल अब कंप्लीट हो चुका है, यही दो चीज़ें हैं। प्लस एक और चीज़ जो वहाँ पे ऑब्जर्व हुई थी दैट वाज कि भाई अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे एटम पे, सो उस एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ईजिली रिमूवेबल, वो एटम से निकल के बाहर आ जाते थे। लेकिन वहीं पर हम प्रोटॉन्स की बात करें सो एनर्जी प्रोवाइड करने पे इतने आसानी से प्रोटॉन्स बाहर नहीं आते थे। सो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स आर इंटीरियर, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन बी इजीली रिमूव्ड, सो दे आर प्रेजेंट आउटवर्ड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बट आई कैन नॉट रेज इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, हम अलग से वीडियो में इनको डिस्कस कर लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, अब हम चलने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर पे। We have learned Dalton's atomic theory in chapter number 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. जिसने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है उनको पता है डाल्टन्स थ्योरी का एक पॉइंट ये भी था कि एटम्स आर इंडिविजिबल एंड दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल। बट जो डिस्कवरी है दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, कौन कौन से पार्टिकल्स? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इनसे क्या समझ आ गया कि भाई नहीं, एटम कोई इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का ये एस्पेक्ट तो फेल हो चुका था। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged. ठीक है, किसी चीज़ के अरेंजमेंट को जानने के लिए ही तो हम उसकी स्ट्रक्चर की डिटेल्स पर तक जाते हैं, राइट? सो उसके अरेंजमेंट को जानना इम्पोर्टेंट हो गया था। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अपने अटेम्प्ट्स दिए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल दिया इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो क्लियर हो गया सभी को। सबसे पहले ये एस्पेक्ट था भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता, लेकिन फिर पता लगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं विच आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि ये एस्पेक्ट तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का फेल हो चुका था। नाउ अब ज़रूरी था कि भाई किस तरीके से ये अरेंज्ड है इस चीज़ की भी हमें नॉलेज हो। सो थॉमसन मॉडल क्या है एटम का, चलिए वो जानते हैं। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक अटैम्प्ट दिया, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में स्टडी कर ही एक मॉडल दिया। ठीक है, और इनका मॉडल है सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। देखो क्रिसमस पुडिंग और क्या कह सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप लोग। वाटरमेलन मॉडल ठीक है किस तरीके का था, देखिए जैसे कि वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो बीज प्रेजेंट होता है ब्लैक वाले, ठीक है, ब्लैक कलर ले सकते हैं ना। सो ब्लैक कलर वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट, सो रेड वाला पार्ट एज अ होल प्रेजेंट है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम सीड्स की बात करें, ठीक है, यानी कि उस ब्लैक वाले पार्ट की अगर हम बात करें सो वो तो कहीं कहीं पे प्रेजेंट है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जैसे खीर वगैरह बनी है घर में, हलवा बना है, सो हम क्या डालते हैं ऊपर, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, ठीक है। सो ड्राई फ्रूट्स इतने सारे थोड़ी ना होते हैं, मेन पार्ट तो वो खीर होती है ना, हलवा है, वाटरमेलन का रेड पोर्शन है, दैट इज़ द मेन पार्ट। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं या फिर दूसरी चीज़ें जैसे सीड्स का एग्जांपल है वाटरमेलन के केस में, सो ये चीज़ें ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दोज ड्राई फ्रूट्स और सीड्स इन केस ऑफ वाटरमेलन। और ये जो रेड वाला पोर्शन होगा ना, यानी कि वाटरमेलन के केस में अगर हम देख रहे हैं, सो वाटरमेलन के केस में जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज एनालॉगस टू दी पॉजिटिव स्फीयर। क्लियर हो रहा है सभी को? सो इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वर लाइक करंट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स की तरह है इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट, जिसको हम खाते हैं, एडिबल मीन्स जो खाने लायक हो। while जो electrons है they are studded in the positively charged spheres like the seeds in the watermelon, यानी कि हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, थॉमसन मॉडल तो बोलते ही हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा मॉडल, मतलब अभी के लिए अच्छा है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरीके से प्रेजेंट है और ये जो चीज़ पूरी प्रेजेंट है एज अ होल, दिस इज ऑल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी थॉमसन प्रपोज दैट, अब थॉमसन के कुछ बातें थी, प्रपोज क्या किया था उन्होंने, दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इनका और इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, ये दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो एक एटम क्या होता है पूरे को अगर हम देखें, सो दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Although जो थॉमसन का मॉडल था दैट एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो भाई एक्सप्लेन कर दी थी थॉमसन के मॉडल ने कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये पूरा ओके, सो दिस ऑल इज पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर अब जो मैं डॉट्स डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस इज नेगेटिव चार्ज। और ओवरऑल दोनों का चार्ज जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर इक्वल इन नंबर, अपोजिट साइन है। सो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो यहाँ पे थॉमसन के मॉडल ने न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन कर दी थी। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी सी बिलो, ठीक है। सो सारे रिजल्ट जो आ रहे थे उन सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये मॉडल, हमारा वाटरमेलन मॉडल। सो अब यहाँ पे इस मॉडल को यहीं पे छोड़